मैं मनोज कुमार आप लोगों के बीच ऑर्गेनिक का चौथा वीडियो लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें आप लोगों को जो है विसिनल हाइलाइट, जेम हाइलाइट, CX आबंध की प्रकृति, हैलोजन का निर्माण बताया गया है। ठीक है, सबसे पहले इसमें विसिनल जो है हाइलाइट किसको बोलते हैं वो बताया गया है। विसिनल हाइलाइट, जिस हाइलाइट हैलो एल्केन में हैलोजन के परमाणु दो आसन्न कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है, विसिनल हाइलाइट कहलाता है। इसे संक्षेप में वीक हाइलाइट भी कहा जाता है। अब देखिए, जिन हैलो एल्केन में हाइलोजन परमाणु दो आसन्न का अर्थ होगा कि फेस टू, यानी कि अगल बगल वाले। देखिए, इस कार्बन और इस कार्बन, अगल बगल वाले कार्बन परमाणु के साथ अगर हाइलोजन जुड़ा हो तो उसको कहा जाएगा विसिनल हाइलाइट के नाम से जानेंगे। यहाँ 1,2 डाई क्लोरो इथेन इसको कहेंगे, इसको विसिनल हाइलाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये साधारण नामों में आता है। ठीक है, तो कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है तो विसिनल हाइलाइट से वीक हाइलाइट भी कहा जाता है संक्षेप में। जेम हाइलाइट, जब नाम IPSC पढ़ाया जाता है तो इस सब आता है प्रतिस्थापी के रूप में। जेम हाइलाइट जिन हैलो एल्केन्स में हाइलोजन के दोनों परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े रहते हैं, जेम हाइलाइट कहलाता है। देखिए, अगल बगल यानी आसन्न, उसी को आसन्न कार्बन परमाणु कहा गया, अगल बगल वाले को। ठीक है, और एक ही कार्बन परमाणु से दोनों हाइलोजन आपको जुड़े है, जैसे इसमें एक ही कार्बन परमाणु से दोनों जुड़ा है। देखिएगा, यहाँ जेम हाइलाइट के उदाहरण यहाँ है, एक विसिनल कोलाइट का हाइलाइट का उदाहरण यहाँ है। ठीक है, तो एक ही कार्बन परमाणु से दोनों हाइलोजन परमाणु जुड़ा हो तो उसको हम लोग बोलेंगे कौची, उसको बोलेंगे जेम हाइलाइट। ठीक है, यहाँ जेम हाइलाइट की जो है परिभाषा बताया गया है, यहाँ उसका उदाहरण है, जेम हाइलाइट का उदाहरण यहाँ पर है। ठीक है, CX आबंध जो है की प्रकृति, तो CX आबंध जो होता है इसकी प्रकृति कैसा होता है। CX आबंध के अर्थ होता है कि जामना, CX आबंध का अर्थ होता है कि जिस कार्बन से आपको हाइलोजन जुड़ा हो नहीं, तो इसमें कार्बन और पूरा जो है इसकी नेचर क्या होगी, नहीं मैंने प्रकृति क्या होगी। तो देखिए, एक कार्बन जो होता है इसके अपेक्षा हाइलोजन जो होता है वो ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। कार्बन के अपेक्षा ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व हाइलोजन होता है। अब देखिए, ये भी आपको क्या है, अधातु है, ये भी अधातु है। तो अधातु और अधातु के बीच हमेशा सहसंयोजक बंधन बनता है। कौन सा बंधन बनता है? सहसंयोजक। आयनिक बंधन ये नहीं बनाएगा। ठीक है, धातु अधातु बनाता है आयनिक बंध, लेकिन अधातु जो है वो सहसंयोजक बंधन बनाता है। तो इसमें कार्बन और हाइलोजन के बीच क्या हो जाए, साझेदारी से यहाँ जो है एक सिंगल बंध यानी सहसंयोजक बंधन बना है, लेकिन इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण एक कार्बन के साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखेगा। साझे के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींच के रखेगा। कौन? हाइलोजन। शेयर द्वारा, इलेक्ट्रॉन के शेयर द्वारा इसमें बॉन्ड ये बना है, लेकिन इसमें हाइलोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण इस साझे के इलेक्ट्रॉन को, ऐसे दो गो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ऐसे साझे के इलेक्ट्रॉन को जो है एक क्या करेगा, अपनी ओर खींच कर रखेगा। तो पूरा इलेक्ट्रॉन इसको दिया नहीं है, लेकिन अपनी ओर खींच के रखा है, इसलिए इस पर आंशिक रूप से प्लस और इस पर आंशिक रूप से माइनस उत्पन्न हो जाता है, जो कि यहाँ दिखाया गया है। तो CX बंध की प्रकृति देखिए क्या बताया गया है। CX बंध की प्रकृति, हाइलोजन परमाणु कार्बन परमाणु की तुलना में क्या होता है, अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। यानी कि आपको कार्बन और हाइलोजन में ये जो है, यानी कार्बन के अपेक्षा हाइलोजन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है। अतः अल्काइल हाइलाइट इसको कहा जाता है, इसी को अल्काइल हाइलाइट कहा जाएगा। अल्काइल हाइलाइट का कार्बन हाइलोजन आबंध, इसको कार्बन हाइलोजन आबंध के नाम से जाना जाएगा, इस जो बॉन्डिंग बना है। ठीक है,
कार्बन हाइड्रोजन अबंध ध्रुवीय हो जाता है, यानी यहाँ प्लस हो जाता है, यहाँ माइनस हो जाता है, तो उसको ध्रुवीय कहा जाता है। आई इलेक्ट्रॉन इसको देगा, मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन इसको देता, आई इस इलेक्ट्रॉन जो है यह इसको इलेक्ट्रॉन देता, और यह इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करता तो आयनिक बंध बनता, लेकिन आयनिक बंध के लिए आपको धातु और अधातु होना चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन अबंध ध्रुवित हो जाता है। इसमें कार्बन परमाणु पर आंशिक रूप से धन यानी डेल्टा से आंशिक रूप के धन आवेश को दिखाया जाएगा, तथा हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक रूप से ऋण आवेश आ जाता है। ये था नेचर ऑफ CX संबंध की नेचर। तो आप लोगों को याद क्या रखना है, CX संबंध की नेचर कैसा होता है, तो ध्रुवीय होता है। CX संबंध कैसा होता है, ध्रुवीय होता है, याद रखना है। कैसा होता है, ध्रुवीय होता है, यानी पोलर होता है, ठीक है, याद रखना है। अब है हाइड्रोजन का निर्माण। तो हाइड्रोजन का निर्माण में हम लोग को कई विधियों से हाइड्रोजन बनाना है, मैंने अलग अलग चीज़ों से हाइड्रोजन बनाना है, लेकिन यहाँ जो है हाइड्रोजन के निर्माण में सबसे पहले हम जो अल्कोहल बनाए हैं हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन, देखिए एक बात याद रखना है कि हाइलो एल्केन, हाइड्रोजन नहीं बल्कि हाइलो एल्केन बनाए हैं, ठीक है। एल्केन, हाइलो एल्केन, अल्काइल हाइलाइड दोनों एक ही चीज़ है। हाइलो एल्केन, अल्काइल हाइलाइड, अल्काइल हाइलाइड हाइलो एल्केन बनकर का है, तो अल्काइल हाइलाइड जो है साधारण नाम हो गया, और हाइलो एल्केन उसका IPAC नेम हो गया, ठीक है। दोनों चीज़ एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ जो है हम लोगों का हाइड्रोजन यहाँ लिखा जो गया है, इसको हाइड्रोजन का निर्माण जो है इसको कहा जाता है हाइलो एल्केन का निर्माण। यहाँ लिखना चाहिए, क्या लिखा जाएगा, हाइलो एल्केन का निर्माण। हाइलो एल्केन का निर्माण जो है, यहाँ हाइलो एल्केन लिखा है, हाइलो एल्केन, हाइलो एल्केन का निर्माण जो है, प्रिपरेशन ऑफ हाइलो एल्केन लिखा, अल्कोहल से पहले हम लोग हाइलो एल्केन बनाए, ठीक है। अब अल्कोहल में यहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल लेना है। अल्कोहल में कौन कौन से बनाएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल से बनाएंगे, ठीक है। अब उसमें प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल से तो बनाएंगे ही, अलग अलग जो है प्रोसीजर द्वारा अलग अलग जो है आपको ना के उपस्थिति में आदि की उपस्थिति में बनता है। यहाँ देखिए हम अल्कोहल जो है पहले बनाए हैं, अल्कोहल से पहले बनाए हैं हाइलो एल्केन, उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हाइलो एल्केन से, यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय जो है एल्कोहल से हाइलो एल्केन बनाया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ जो है हाइड्रोजन अम्ल की उपस्थिति में, यहाँ लिखा गया होगा, जब अल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन अम्ल से कराई जाती है, हाइड्रोजन अम्ल इसको बोलते हैं, कराई जाती है तो हाइलो एल्केन तथा जल प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ कौन कौन सा अल्कोहल से बना सकते हैं, तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल। और यहाँ जो है हम ले सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले सकते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले सकते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको हाइलो एल्केन प्राप्त हो सकता है, ठीक है। जो लीजिएगा उसके हिसाब से, अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लीजिएगा तो आपको यहाँ कब प्राप्त होगा, यानी क्लोरो एल्केन प्राप्त हो जाए, हाइलो के जगह क्लोरो हो जाएगा। देखिए इसमें पहले नंबर में हम लोग क्या लिए हैं, यानी जब अल्कोहल की अभिक्रिया निर्जल ZnCl2, ये आपको सूत्र है कि ऐसे एक नमूना दिया गया है कि मैंने आप क्या बना सकते हैं, तो हम इसमें क्या किए हैं, निर्जल ZnCl, ड्राई जिसको हम लोग बोलते हैं ZnCl, यहाँ ड्राई लिखा होगा, ZnCl2 की उपस्थिति में जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के, ये हाइड्रोजन क्लोराइड इसको बोला जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहा जाता है, चाहे हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहा जाता है, ठीक है। यानी हाइड्रोजन क्लोराइड के, यहाँ देखिए, जब हाइलो एल्कीन की अभिक्रिया निर्जल ZnCl2 तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के गैस के मिश्रण, इसके यानी कि ZnCl2 और हाइड्रोजन क्लोराइड के गैसीय मिश्रण को ल्यूकास रिएजेंट यानी अभिकर्मक कहा जाता है, के साथ कराते हैं, यानी ल्यूकास अभिकर्मक के साथ कराते हैं तो हाइलो एल्केन प्राप्त होता है, ठीक है।
हैलो एल्केन प्राप्त होता है। हैलो एल्केन के निर्माण की विधि, इस विधि से अगर बनाते हैं तो इसको ग्रू विधि कहा जाता है। इस विधि को क्या कहा जाता है, यानी हैलो एल्केन के निर्माण की यह विधि जो है ग्रू विधि कहलाती है। ठीक है, अब इसमें देखिए हमें क्या लिए हैं, इथाइल अल्कोहल लिए हैं, नहीं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए हैं, ड्राई जेडेंसिल यानी इसको हम लोग ड्राई का अर्थ होता है शुष्क जेडेन चाहे निर्जल जेडेंCl2 कह सकते हैं, लिए हैं। नहीं तो आपको क्या प्राप्त हुआ है, इथाइल क्लोराइड प्लस जल में, यानी इथाइल क्लोराइड और जल प्राप्त हुआ है। ठीक है, यानी कि अल्कोहल से हम लोग जो है क्या किए हैं, यहाँ अल्कोहल है, अल्कोहल से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में हम लोग क्या प्राप्त किए हैं, इथाइल क्लोराइड यहाँ प्राप्त किए हैं, यानी हैलो एल्केन प्राप्त किए हैं। ठीक है, अभी इसमें और है, अभी तो प्राइमरी अल्कोहल है, हमने इस अल्कोहल के परिचय बता दिए थे, प्राइमरी किसको कहते हैं, सेकेंडरी। तो प्राइमरी अल्कोहल से बनाए हैं, अभी सेकेंडरी अल्कोहल से बनाएंगे, तब टर्सरी अल्कोहल से, कल बनाएंगे हम सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल से। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में आप ड्राई जो है ZnCl2 लिया जाता है, लेकिन टर्सरी अल्कोहल में टर्सरी अल्कोहल ज़्यादा क्रियाशील होता है, तो विदाउट जो है ZnCl2 यानी ड्राई ZnCl2 की बिना भी वह रिएक्शन कर लेता है और आपको अल्कोहल बना देता है, अल्कोहल कहता है हैलो एल्केन बना देता है। तो अगली वीडियो में हम लोग जो बनाने वाले हैं उस सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल से हैलो एल्केन बनाएंगे कल की वीडियो में। यानी आप लोग वीडियो नंबर याद रखिएगा, 4 नंबर वीडियो का था, अब 5 नंबर वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, यानी 5 नंबर वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल से हैलो एल्केन बनाने की विधि, और भी चीज़ें पढ़ेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही, नहीं, धन्यवाद।